तो ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं ये उसी तरह से जाल में फंसाते हैं कीड़ों को, जैसे कि मकड़ियां जाल में अपने फंसा लेती है ना, वैसे ही ये सारे प्लांट्स भी फंसा लेते हैं कीड़ों को अपने अंदर, और उसके बाद उन्हें मार के खा जाते हैं उनको। ठीक है, ऐसे देखने में लगता है कि वो तो बिल्कुल क्या कहते हैं नॉर्मल एनिमल्स हैं, पर वो ऐसा नहीं होते, वो प्रेडेटर्स हैं, पर वो फिर तब भी वो प्लांट्स ही हैं। देखिए कुछ इसके एग्जांपल है, देखिए क्या है, नेपेंथस, सेरेसिनिया, सेफेलेटस, ठीक है, और भी इस तरह के 450 स्पीशीज हैं। ठीक है, ऐसी प्रजातियां हैं 450 जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में आती हैं, पर वे ओवरऑल ये है बहुत ही रेयर है ना, सिर्फ 450 ही स्पीशीज है देखा जाए तो, और ऐसा करोड़ों लाखों करोड़ों ऐसी स्पीशीज हैं प्लांट्स की जो हैं दुनिया के ऊपर, तो उसके मुकाबले बहुत जरा सी है ना। आगे देख लिया लास्ट में क्या है, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन दी सॉइल। अब सॉइल में अपने न्यूट्रिशन जो है वो वापस कैसे आती है ना, वो आती है, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल से, है ना, मतलब अपनी साइकिल पूरी करके वो वापस आ जाती है। कैसे आती है वापस? सोचिए कोई जो है ऑर्गेनिज्म, कोई जिंदा चीज है जो कि अपना खाना खुद से तो नहीं बना रही है ना, वो खा रहा है किसी और चीज को, तभी वहां से वो फूड ले पा रहा है। अदरवाइज के वो मतलब खुद ही वो अपना खाना बना रहा है, जैसे प्लांट वगैरह, ग्रीन प्लांट्स, उसके अलावा वो जो है प्लांट्स को खा रहा है या फिर अलग एनिमल्स को खा रहा है, तो खाते खाते जो है क्या करेगा वो, बाकी रॉ फूड को भी तो बाहर निकालेगा ना। रॉ फूड को कह रहा हूँ, मतलब एक्सक्रीशन भी तो करेगा, मतलब अपना जो प्रोडक्ट निकालेगा वो वेस्ट मटेरियल, वो सब कहाँ जाएगा, सॉइल में जाएगा। सॉइल में जाएगा तो उसमें भी होते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, उन्हें सब एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये क्या कहते हैं सॉइल। कैसे? उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना काम पूरा करेंगे, डिकम्पोज करेंगे उस वेस्ट मटेरियल को, उससे मिलेगा वो जो मिलता है नाइट्रेट्स वगैरह और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स सॉइल को। और क्या होता है, कोई डेड एनिमल्स होते हैं वो सब मर जाते हैं, जब उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो मरने के बाद उनके सारी बॉडी जो डिग्रेड होती है, वो से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म कर देते हैं, और सबके जो है पूरी बॉडी का जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे सोख लेती है जमीन। तो ऐसी साइकिल पूरी हो जाती है कंप्लीट, कि जो भी एनिमल्स वगैरह थे या ह्यूमंस थे उन सब ने जो है पूरा सब कुछ लिया जमीन से और फिर वापस जमीन को देकर चले गए। तो एट लास्ट जो है हम क्या देखेंगे कि क्या हो रहा है कि आजकल जो है ना, जो सॉइल जो है जिसको इतनी ज्यादा आबादी हो रही है, तो उनके लिए बहुत सारा खाना भी चाहिए। तो खाना पैदा करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी जो है एक्सटेंसिव फार्मिंग करते हैं, मतलब फार्मिंग करते हैं दबा के। तो इतनी सारी फार्मिंग करने से क्या होता है, मतलब इतना सारा एग्रीकल्चर करने से क्या होता है ना, इतनी ज्यादा खेती बाड़ी जो कर ली, तो जमीन जो है वो तो फिर हो गई बर्बाद, वो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो रहे हैं। और क्या होता है कि इतनी जल्दी जल्दी जो है चीजों उगाने से, इतने ज्यादा हाई अमाउंट में उगाने से उनके सारे न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से फुलफिल होने का टाइम ही नहीं मिलता, मतलब इतने सारे जो है जीव जंतु मरे ही नहीं जितना वो वहां पे जो है उगे जा रही हैं चीजें। तो सबको जो है टैकल करने के लिए कुछ हमारे पास उपाय हैं, वो सब उपाय क्या हैं? तो पहला देख लिए, पहला पॉइंट है कि यूज ऑफ नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स। आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है पौधों के लिए जमीन से, एक तो पानी और एक नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या होते हैं, उससे वो अपने क्या बनाते हैं, वो प्रोटीन्स बनाते हैं, फैट्स बनाते हैं और बाकी सारे स्टार्च बनाते हैं, जिससे उग पाते हैं वो अच्छे से। तो नाइट्रेट्स को प्रोवाइड करा देते हैं फर्टिलाइजर्स, क्या दे देते हैं, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट वगैरह, है ना। तो ये सब पहुंच जाएगा इसके अंदर, जमीन के अंदर, तो बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट है आपका बाय क्रॉप रोटेशन मेथड। कहते हैं कि एक तरह के क्रॉप पहले लगा तो 5 साल, है ना, 5 साल एक तरह की फार्मिंग करो, फिर अगले 5 साल जो है ना किसी और तरह की फार्मिंग करो जो वैसे न्यूट्रिएंट्स को ना ले जैसे न्यूट्रिएंट्स इसने लिए थे। तो डिफरेंट सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो ये 5 साल का जो है ना गैप मिल जाता है जमीन को, जबकि 5 साल का गैप उसे मिला नहीं है उसके ऊपर, तब भी फार्मिंग तो हो रही है, पर अलग तरह की फार्मिंग हो रही है जिसमें अलग सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल हुआ जा रहा है। तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है उसको, रेस्ट का टाइम मिल जाता है, 5 साल वो रिप्लेनिश हो जाता है अपना उनका न्यूट्रिएंट कंटेंट, फिर अगले 5 साल फिर से वो चीज शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्रॉप रोटेशन मेथड। नेक्स्ट है आपका अलाउ द लैंड टू रेस्ट इन ऑर्डर टू रीग्रो बैक। ठीक है, मतलब कि कई बार बिल्कुल ही छोड़ देते हैं उनको, है ना। क्या क्या होता है कि कई बार जो है वो 5 साल क्रॉप रोटेशन भी नहीं बल्कि बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं उगाते वहां पे। कई बार जब बहुत बुरी हालत हो जाती है जमीन की, तो वो फिर से अब उग जाते हैं अच्छे से। कई बार क्या करते हैं, एक सीजन के लिए छोड़ देते हैं आमतौर पे, एक सीजन बाद जो है सब कुछ उगाना चालू करते हैं। लास्ट है आपका इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज विच अकर्स ड्यूरिंग लाइटनिंग प्रोसेस आल्सो रिप्लेनिशेस नाइट्रोजन इन द सॉइल। कह रहे हैं कि खाद वाद डालने की भी जरूरत नहीं है। कई बार होता है ना, तूफान वगैरह आया और बिजली कड़की, तो सुनने में अजीब लगेगा, पर वो जो बिजली का कड़कना है ना, हवा के अंदर नाइट्रोजन होती है 78%, उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट बनाने में बहुत हेल्प करता है। नाइट्रेट होती है NO3, NO3, ठीक है, नाइट्रोजन